स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। हर पल में है जीवन, इसी विश्वास पर चलती हूँ। माना जीवन में है मुश्किलें हज़ार, पर हर मुश्किल हो जाती है हल। यही आस मन में जगाए रखती हूँ। स्मिता हूँ, स्मित मुस्कान मुख पर सजाए रखती हूँ। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम यानी कि बात मुलाकात में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपके साथ यहाँ बैठ कर के कुछ बात मुलाकात कर लिया जाए। कुछ बातें थी, कुछ मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, कुछ उथल-पुथल चल रहा था। तो इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता है कि खुद आया जाए और आप लोगों के साथ रूबरू होकर के कुछ मंथन किया जाए, कुछ बातें किया जाए, विचारों के आदान-प्रदान होता है तो कुछ नया, कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक ज़रूर निकल के आता है। तो इसी प्रयास और इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ और जैसा कि मैंने शुरू में ही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था, अपने कमेंट्स में, अपने पोस्ट में डाला था, एक लिंक है, आप उस लिंक के माध्यम से हमको यहाँ पे लाइव जॉइन कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप आते जाएँगे, आपसे और भी बातें होती रहेंगी। लेकिन कुछ बातें जो मेरे मन में लगातार चल रही थीं, उनमें से सबसे पहले यही है कि पेज के नाम में आपने देखा होगा कि एक नया नाम जुड़ा है, अंतस फाउंडेशन। तो मन में बहुत सारे लोगों के चल रहा था, ये अंतस फाउंडेशन है क्या? तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, जितने भी जीव-जंतु, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, हमारा ये ग्रह, हमारा जितने भी प्राकृतिक जो भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं, उन सब से कहीं न कहीं हमारा कोई संबंध स्थापित होता ही होता है। उस संबंध को महसूस करते हुए और ख़ास तौर पे मानव जाति के लिए एक विशेष आकर्षण, एक अलग-सा बंधन को मैंने हमेशा महसूस किया और हम सभी करते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, एक ऐसा जगह हो, एक ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा हो, जो एक साथ, एक दिशा में एक जैसा सोचें और कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन का एक प्रयास करें। तो उसी का प्रयास है अंतस फाउंडेशन और इसके बारे में बहुत सारी सी बातें करेंगे। हम आपके भी विचार को जानेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को लाइव कमेंट के साथ में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक तक लोगों तक ये बातें पहुँचे और वो हमें लाइव यहाँ पे जॉइन कर सकें। और मेरी एक सहयोगी डॉक्टर प्रियंका सिंह जो इस कार्य में मेरे साथ हमेशा इतने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ के चलती है और उनके संबल, उनके मार्गदर्शन, उनके प्यार भरे एक सहानुभूति भरे हाथ से ना बहुत मजबूती मिलती है, बहुत सारा आत्मविश्वास मिलता है। वो हमें यहाँ पे जॉइन कर रही हैं। मैं उनको मिलवाती हूँ आप सभी से। वेलकम प्रियंका। और सभी जैसे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। हाँ, नमस्कार प्रियंका। और मैं यही कह रही थी कि जब-जब तुम कम से कम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे लगता है कि बस अब सब रास्ता आसान हो जाएगा। तो आप उस श्रेणी में हैं मेरे साथ में। और मैं ये बता रही थी कि प्रियंका हर कदम पे हमारे साथ में है। तो प्रियंका जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आपस में बात करते हुए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरी इच्छा है कि जो जहाँ है वहाँ से हमसे जॉइन करें, हमारे साथ मिले, अपने शहर से अपनी जगह पे रहते हुए हमसे जुड़ कर के वो हमारे कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रियंका? स्मिता, मैं सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आपके पेज पे एक और नाम अंतस फाउंडेशन जुड़ गया है, जो आपके भविष्य में आने वाली एक कड़ी के रूप में दिख रहा है। तो चूंकि आज का जो आपने ये एपिसोड बात मुलाकात की जगह खुद आप आए हो, तो बस मेरा एक ये प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप साक्षात्कार इसके अंतर्गत लेते आए हैं। तो बस एक प्रश्न ये है कि जज्बात के भवसागर से लेकर हुँ। अंतस फाउंडेशन तक का सफर कैसा रहा? सफ़र प्रियंका मैं यही कहूँगी कि शुरुआत जब मैंने किया था ना तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था और जैसे मेरी विचारधारा हमेशा से रही है ना कि मैं करने नहीं, मैं होने पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हम कितना भी प्रयास कर लें, होना वही होता है जो हो रहा होता है। और उसमें भी जो सबसे बेस्ट वाला पार्ट होता है वो ये होता है कि
आप किस लिए बने हैं, आपका जन्म किस लिए हुआ है, ये शायद आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ बातें, कुछ ऐसे रास्ते आपके सामने स्वतः ही चले आते हैं, जिसको चुन करके, जिस पे चल करके आप अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। तो शुरुआत तो मैंने यहाँ से की थी कि अपनी कुछ पोएट्रीज़ को, अपनी कुछ बातों को, अपने कुछ विचारों को एक जगह कंपाइल करना था, तो वो मेरे जज़्बात थे कि जज़्बात के भवसागर से, जो नाम मेरे दिल के बहुत ही करीब है, वहाँ से मैंने इस पेज का गठन किया और उसके बाद शुरू की। कोरोना काल में ख़ास तौर पे जब हम लोग पूरे घर में कैद थे ना, उस समय मुझे लगा कि लोगों को बहुत ज़रूरत है एक ऐसे सकारात्मक विचारों की, आएँ लोग बात करें, अपनी बातों को रखें, ताकि उनका भी समय अच्छा व्यतीत हो जाए और लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिले। तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ और कुछ दिनों पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मेडिटेशन के लिए कहीं गई थी और वो मेडिटेशन में बैठे-बैठे ये पूरा अंतस फाउंडेशन का पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने था कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता है आज के समय की। और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया और आपने पूरा सहयोग मुझे दिया और इस तरह से जज़्बात के भवसागर से अंतस फाउंडेशन की तरफ हम अग्रसर हो पाए हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा स्मिता। और ये तो निश्चित तौर पे ये लिखा भी जाएगा और सब लोग इस चीज़ का मूल्यांकन भी करेंगे कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया। और एक ऑनलाइन जो मीडियम हमें मिला ना, वो हम अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत लोगों तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम बना और जिसका उपयोग अच्छे तरीके से इसको किया गया। तो जिस तरह से बात मुलाकात में आपके जो इतने ढेर सारे, एक सेकंड फ़ोन आने से, एक सेकंड। हाँ, तो आप फ़ोन देख लीजिए तब जी। हाँ, 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 ये एक्चुअली मैं सभी को का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, गणेश पांडे राज जी। मीलू वर्मा जी हमारे साथ हैं, बेहतरीन गायिका हैं और जिसने भी सुना वो उनका मुरीद हो गया और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और गणेश जी बिल्कुल आज इंटरव्यू लेने वाले का इंटरव्यू है। मज़ेदार होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे भई आप लोगों का साथ चाहिए तो मुझे लगा कि कैसे किया जाए, तो इसलिए मैं आ गई। सीमा श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, प्रियंका। स्मिता, मैं बस ये आपकी तरफ से जानना चाह रही थी कि जो हमने जो अंतस फाउंडेशन का जो हमने एक एक परिकल्पना जो बनाई है, वो अपनी तरफ से आप बस दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए कि उसके पीछे की प्रियंका, परिकल्पना क्या है? परिकल्पना तो जैसे मैंने बताया ना कि मैं मेडिटेशन में बैठी थी और उस समय ये मुझे विचार आया कि कुछ काम करना चाहिए। अब वो काम क्या होना चाहिए? तो 2 बातें मुझे हमेशा से परेशान करती रही हैं। पहला ये कि बेरोज़गारी का मुद्दा इतना बड़ा है कि सभी उस पे विचार करते हैं, सभी सरकार को कोसते हैं, सभी किसी न किसी को दोष देते हैं। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? मैं मानती हूँ कि है, लेकिन क्या हम उसमें थोड़ा भी योगदान नहीं दे सकते कि इसको खत्म किया जा सके? क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि कुछ लोगों को ही सही रोज़गार परक बना सकें? तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के मेरे मन में हमेशा से चलता था कि अपने गुणों को, अपने रोज़गार का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ कार्य ज़रूर करना चाहिए और जितने अर्ली एज से हम बच्चों को लेकर के या जो भी चाहते हैं, उनके साथ अगर थोड़ा-सा हाथ बढ़ा दें। याद होगा प्रियंका कि आपके यहाँ एक बार हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे, 2 बच्चे आए हुए थे, एक मेहंदी लगा रही थी और साथ में उसका भाई आया हुआ था। करीब 2 घंटे वो लोग वहाँ पे बैठे थे और उसका भाई लगातार पढ़ रहा था। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बोला कि वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा था। कांस्टेबल के पद के लिए इतनी मेहनत, इतनी तैयारी, इतनी लगन मैंने जब उस लड़के में देखी जिसको कि उतना वो प्रिविलेज नहीं है, उतनी सारी सुख-सुविधाएँ नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग इसका थोड़ा-सा भी साथ दे सकें, अगर ये बच्चा ऐसे कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। बात-बात में पता चला कि उसके गाँव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाए वहाँ पे जहाँ पे किताबों इतनी सारी किताबें हों, कोई न कोई इनको सिखाने-पढ़ाने वाला मिल जाए। तो उनको वो भी सुविधाएँ नहीं मिली हुई हैं। मुझे लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए और ऐसे तमाम बच्चे हैं। और दूसरा जो बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मैंने रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों में अवसाद की स्थिति को देखा है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, कोई मोटिव नहीं रह जाता है।
मुझे लगा कि उनके लिए भी ज़रूर हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा जगह बनाना चाहिए कि जहाँ पे वो आएँ, अपनी बातों को रखें, क्योंकि जीवन का इतना लंबा एक्सपीरियंस उनके पास में है कि वो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिल सकता है। तो ये हाथ और वो हाथ, यानी कि उन बच्चों का हाथ और उन बुजुर्गों का हाथ जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिन्हें सीखना है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ में हो जाएँगे ना, तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर आएगा। कोशिश है, देखते हैं क्या होता है। निश्चित रूप से अंतस फाउंडेशन को बनाने, उसके पीछे की जो अवधारणा है वो एक ब्रिज का काम करने का जो एक मोटिव लेकर के शुरुआत की जा रही है। शायद बूंद बूंद से सागर बनता है और थोड़ी से उसी में एक बूंद के रूप में अपना योगदान अंतस फाउंडेशन देगा, ऐसी भविष्य में ऐसी आशा रखते हुए। ये जो आपने बोला ना, जो बच्चे जो आए हुए थे, 2 बच्चे उनके अंदर, जी, ऐसा हमेशा हमने देखा है कि जिनको चाहिए उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं है और जिसको मिलती है उसकी वो कद्र नहीं करते कदर हैं। नहीं करते तो हैं। शायद इस कड़ी में हमारा योगदान या हमारा जो प्रयास रहेगा वो फलीभूत होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अंतस फाउंडेशन जज़्बात के भवसागर से स्मिता को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंका, और शुभकामनाएँ नहीं, साथ चाहिए, और साथ और मेरे हाथों में आपका हाथ चाहिए, यही कहूँगी बिल्कुल, बस बिल्कुल। मैं। और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि कुछ साथ ऐसे हैं जो आजीवन बने रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि और भी बहुत लोग हमसे प्रेरित होकर के और हमारे विचारों से थोड़ा भी अगर सहमत होंगे तो ज़रूर हमसे जुड़ेंगे। और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ना, ये और ज़्यादा क्लियर होगा, हम लोग और खुल कर के इस बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रियंका, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमसे यहाँ पे जुड़ी, और आपके साथ बात करना तो हमेशा ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास समय हो तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर आप रुकिए, क्योंकि एक और व्यूअर्स हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं, और चलिए उनसे मिलवाते हैं। किरण श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पे हैं। एक मिनट। किरण श्रीवास्तव जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंतस फाउंडेशन की। बहुत-बहुत धन्यवाद किरण। और किरण, जैसा कि मैं तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी आपके बारे में, आपका परिचय आप ही की ज़ुबानी जानें। तो आप अपना परिचय प्लीज़। बिल्कुल, मैं किरण श्रीवास्तव गोरखपुर से हूँ और पेशे से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी का मेरा पैशन है। मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को ही पढ़ रही हूँ, इस समय उसी को फॉलो कर रही हूँ। और मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बस मेरी यही एक तमन्ना है कि आजकल जितना फ्रॉड फैला हुआ है एस्ट्रोलॉजी को लेके, मैं उसकी मिथ को दूर कर सकूं, सबकी नजरों में एस्ट्रोलॉजी की इज्जत बढ़ा सकूं कि ये सच में ये कोई बहुत ही डिवाइन साइंस है, इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है, बहुत ही डिवाइन चीज है ये, अगर इसको पारदर्शिता से पढ़ा जाए और सबको समझाया जाए। बस क्या मैं बात इतना ही है। कहना। बिल्कुल किरण, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगी आपसे कि बहुत सारी बातों पे तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा जिसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें उतनी भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत विश्वास कर लीजिए, पहले आप परखिए, पहले जानिए, क्योंकि ज्ञान का सबका अलग-अलग भंडार होता है, सबके जीवन को देखने का और चीज़ों को समझने का नज़रिया भी अलग होता है। तो किरण में मैंने वो देखा कि जब वो किसी बात को कहती हैं या करती हैं तो वो सामने आता भी है। तो किरण, आपने जब ये सीखा तो अभी आपके ये प्रैक्टिस में आ चुका है? आप लोगों को कंसल्ट करती हैं? कैसे करती देखिए, हैं? ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, वो तो मैं जीवन भर अर्जित करती रहूंगी, लेकिन अब वो प्रैक्टिस में आ चुका है, उसमें और एड ऑन ही होंगी चीजें, आगे चलती जाएंगी add on। और ये है कि आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलेगा मोस्टली। मैं ये नहीं कह रही मैं करती हूँ, सब ऊपर वाला कराता है, लेकिन मोस्टली एक्यूरेट होती हैं चीजें। और मैं यहाँ पे स्मिता जी की बात मैं कहना चाहूंगी, जब एक बार मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने इनकी कुछ चीजें प्रिडिक्शन की और इन्होंने उसको स्वीकारा भी, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी खास बात है, इनको परमात्मा पे बहुत ज्यादा विश्वास है।
वो ऊपर वाले पे इतना भरोसा करती हैं लेकिन आडंबर में नहीं जाती हैं। इनके भरोसे से भी इनकी चीजें बहुत सही निकल जाती हैं। ये इनके अंदर बहुत खास बात है। ये एक जो लाइन होती है ना नास्तिक और आस्तिक के बीच में, वो बहुत बहुत क्लियरली उस चीज को ये डिफाइन कर ले जाती है। मतलब ये चीज इनकी बहुत ही अमेजिंग है, मैं कहूँगी। बिल्कुल किरण, वैसे तो तुमसे मुझे डांट पड़ती रहती है कि आप ये नहीं करती, आप वो नहीं करती, लेकिन मैं सही बताऊं कि मैं जान तो लेती हूँ, आपने बताया, लेकिन मैं परमात्मा के कर्म में, उनके किए में ना बिल्कुल भी विघ्न और बिल्कुल भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है बस जो हो रहा है होने दो, और उसमें कैसे सकारात्मक रहा जा सकता है, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी है, ये कह लीजिए कि बिना आप मैंने कोई आपसे एफर्ट डाले सीखा है। अपनी लाइफ को कैसे जी मैंने भी सकते हैं। आपसे सीखा है ये, ऐसा नहीं, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। अरे ये तो बस प्यार है आप लोगों का। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एक और नाम है किरण, हम आपसे जरूर बात करेंगे, और आपके मैं चाहूंगी कि हमारे 3 ऐसे रैंडम कोई भी व्यूअर हो जो अपने प्रश्न कुछ पूछना चाहें, तो क्या आपसे पूछ सकते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं दूंगी आज हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी रहेगी। तो किरण, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं आप किरण से अपने एस्ट्रोलॉजी, अपने विषय में, तो क्या चाहिए होगा आपको, आप ये बता दीजिए। मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम चाहिए होगा, प्लेस चाहिए होगा, और आप मेरा नंबर आप पब्लिकली वहाँ पे बोल सकते हो कि आप मेरे से पर्सनली वो संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर दें मुझे, तब मैं उनको इस समय जो तुरंत मेरे पास मैसेज आएंगे वो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी एक क्वेश्चन में सबको। ठीक है, चलिए, तीन मेरा तीन नंबर प्रश्न हम भी लेंगे, बोल 3 लोगों से बात कर सकते हैं। तो पहले आओ पहले पाव वाला यहाँ पे चल रहा है, तो शुरू हो जाइए आप लोग, देखते हैं। एक ऐसा नाम जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और जिसका साथ और जिसका प्यार मुझे प्रियंका की तरह ही चाहिए होता है, वो है डॉक्टर दीपाली शर्मा जी, हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और दीपाली, आप प्लीज माइक कैमरा अपना ऑन कर लीजिए। दीपाली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो, क्योंकि नमस्कार सभी को। दीपाली कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हेलो। वेलकम। हेलो, नमस्कार दीपाली। नमस्कार। अंतस फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार किरण जी। कैसे हो दीपाली आप? मैं बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, दीपाली भी एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जी की बनी हुई हैं, जिनका ओरा अपने आप में, जो भी उनके संपर्क में आता है वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाता है। और इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, या जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, या खासतौर पे मुझसे, वो मेरी तरह ही सोच रखने वाले हैं कि जीवन में सब कुछ जो हो रहा होता है उसको होने दो, और उसमें से द बेस्ट कैसे निकाला जा सकता है, ये दीपाली से सीखने वाली बातें हैं। दीपाली में बहुत सारे गुण हैं। दीपाली की मैं जितनी भी तारीफ कर लूंगी यहाँ कम है, लेकिन दीपाली हमारे थैंक इंटस यू। फाउंडेशन का एक हिस्सा है, और उस मायने से मैं आपके भी विचार जरूर जानना चाहूंगी दीपाली, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए करने का एक प्रयास करती हैं। आप अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा समय देते हैं, उनको कितना मोटिवेट करते हैं। तो आप प्लीज़ अपना परिचय, अपने बारे में थोड़ी-सी बातें बताइए हमारे दर्शकों को। जी जी जरूर। मैं डॉक्टर दीपाली शर्मा। मैं आईपी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ लास्ट 17 ईयर्स से इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। और बाकी बच्चों को पढ़ाना तो एक चीज़ है, लेकिन जो यूथ है उससे कनेक्ट होने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी बात है एज अ टीचर मिल पाना। तो बस एक यही कोशिश रहती है कि बच्चों से कनेक्ट बनाया जाए। और क्योंकि जो यूथ है आजकल सब इसी में है कि बस पढ़ना है, जॉब लेना है, लेकिन हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का कि असली में हाउ टू लिव लाइफ वो शेयर कर सकें किसी ना किसी माध्यम से बच्चों के साथ, बस यही एक कोशिश रहती है। तो अभी हम लोग एक प्रपोज कर रहे हैं हॉलिस्टिक हेल्थ क्लब अपने कॉलेज में इनिशिएट करने का। तो बस ये छोटे मोटे प्रयास है। बाकी स्मिता की तो बहुत ज्यादा तारीफ कर देती हैं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। दीपाली, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरे पास हाँ। शब्द थोड़े से कम पड़ जाते हैं, जिसको मैं दिल से बहुत ज़्यादा महसूस कर पाती हूँ ना, तो उनको शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, उस फीलिंग्स को, उस एहसास को।
तो आप वो और दर्जा दीपाली, रखें। जिसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो सबके पास तक उससे पहुंचती रेडिएशन, जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है बस वो उस चीज को पहचान लेता है। तो वो अपने आप में आप इतने पॉजिटिव हो ना कि वो स्मिता जो तारीफ कर रही है वो मुझे लगता है कम ही कर पा रही है, शब्द नहीं मिल रहे होंगे। यही बात, थैंक यू सो मच। बल्कि मैं आप सबसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, स्मिता से मिलकर, आपसे मिलकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। अंतस फाउंडेशन एक बहुत अच्छी सोच है और स्मिता ने हम सबको जोड़ा है उसके साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि करना हम सब लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन इतनी बिजी लाइफ हो जाती है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ही बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। सही बात। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिना साथ बिना सहयोग के तो कुछ भी संभव नहीं है। और एक बार फिर से मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि जितने भी लोग दर्शक के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। कार्यक्रम को लाइक कमेंट तो आप कर रहे हैं, आपकी बातें हम तक जरूर पहुंचेंगी। कोई प्रश्न है, कोई ऐसे प्रश्न जो मन में आपके उठ रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव यहाँ पे, और तब भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको मिल गया होगा, और नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं यहाँ पे फिर से शेयर करने का एक प्रयास करूंगी। और जैसा कि बताया था कि किरण श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और कोई 3 लोग उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कुछ जानने की तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और नाम, एक और चेहरा हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, दृष्टि श्रीवास्तव। दृष्टि, आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए और बैठिए। ये प्यारी सी बिटिया, जितनी प्यारी ये दिखती है ना, उतनी ही प्यारा इसका आवाज भी है। तो दृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आप प्लीज जरा, हाँ, मैं बता दूं बहुत अच्छा गाती है दृष्टि, और अपने पढ़ाई में जो भी कुछ कर रही होती है ये बहुत अच्छा करती हैं। तो दृष्टि, मैं चाहूंगी कि अपना छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर रखिए। मेरा नाम दृष्टि श्रीवास्तव है और मैं सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इलाहाबाद संगीत समिति से म्यूजिक में, और अभी उसे भी परस्यू कर रही हूँ साथ में। क्या बात है दृष्टि, अगर आप मेरे साथ हो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं दृष्टि, देखो ये डॉक्टर प्रियंका सिंह जी हैं, डॉक्टर दीपाली शर्मा हैं, और किरण श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और ये दृष्टि बहुत अच्छा गाती है, और दृष्टि अगर सामने है और हमने उससे गाना नहीं सुना तो फिर तो कुछ कमी रह जाएगी। तो दृष्टि, मैं चाहूंगी ना कि आप कुछ सुना दो। ओके, मैं घर मोरे परदेसिया स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, क्या बात है, सुनाओ। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तदियाना देम दिरताना देरे नोम, तदियाना देम दिरताना देरे नोम, तदियाना देम। रघुवर तेरे राह निहारे, रघुवर तेरे राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीम तदन देरना, दीम तदन देरना, तनि समा सगमधा निधा मगा पा गम बसा सा गम पनी नि गम पनी ध पम परे गम ध पा रे म प ध म पनी नि ध पम प गम रे सा नि सा रे रे म म प प ध ध पम नि रे सा नि ध नि ध पम प ध नि ध पम प रे ग रे सा नि रे गा। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से फिर हम मोहे सताए रे। दुविधा मेरी
सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात है दृष्टि, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी बेटा। और सभी लोग ये बात कह रहे हैं, जितने भी लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं दृष्टि, और बहुत ही सुंदर आपने गाया। तो कुछ और भी आप सुनाओगे क्या? एक और हो जाए फिर हम आपको यहाँ से विदा देंगे। दूसरा मैं गिटार पे सुनाती हूँ। वाह, क्या बात है। तो आप गिटार सेट कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। और कमेंट्स में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सीमा श्रीवास्तव जी। सीमा श्रीवास्तव जी एक स्कूल की संचालिका हैं, स्कूल की ओनर हैं। और मैं चाहूँगी कि सीमा जी अगर समय हो आपके पास तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। और आ जाइए, कोशिश कीजिए कि आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। कीर्तन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और जितनी प्रशंसा आप मेरी हमेशा करते रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक नया आगाज़ हम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत लोग चाहते थे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ मूव किया जाए, तो उसके लिए भी ये पहला कदम है कि आगे आने वाले समय में हम एक ऐसा स्टेज बनाएंगे जहाँ पे जेन्युइन लोग, जिनको जो सच में जिनको लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनकी आवाज़, जिनकी बातें लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, उन लोगों को हम वो मंच दे सकें और लोग वहां तक पहुंच सकें। तो ऐसा एक प्रयास है बस। और दृष्टि, हो जाए बेटा, आ जाओ। लग जा गले सॉन्ग है, मैं इसको गिटार पे अपने वे में ट्राई किया करती हूँ, अपने वे में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। लग जा गले, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से थैंक यू। Oh my God, lovely.
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और पता है गिटार पे मैंने आपको कभी भी ऐसे लाइव नहीं सुना था और आज पहली बार ऐसे सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सब देखा आपकी आपने देन है। दृष्टि ने इतना प्यारा सा गाना सुनाया, वो भी गिटार पे प्ले करके ना, अमेजिंग। तो दृष्टि, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ना अपने इस गुण को अपने जीवन भर कभी मत छोड़ना और भविष्य आप ही जैसे लोगों के साथ में है। और थोड़े से और बड़े हो जाओ, थोड़े से और फ्री हो जाओ, या अभी भी अगर आप चाहें तो हमारे अंतस फाउंडेशन के साथ जुड़ करके जो भी सहयोग हो सकता है, मैं चाहूंगी कि आप हमेशा इसके साथ जुड़े रहिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भावी जीवन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां तो सभी के लिए बनती हैं ना। हम सभी लोग यहाँ पे तो क्लैप कर सकते हैं और जो लोग हमें यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं वो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी क्लैपिंग आप जरूर इनको भेजिए, क्योंकि सच में वो इसकी हकदार भी है। थैंक यू सो मच। आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। और दीपाली प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो आप। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद हृदय त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ में, बहुत बढ़िया कह रही हैं। और साथ में है कीर्तन त्रिपाठी जी, कह रहे हैं हृदय भाव और मुक्त कंठ से इस बहुआयामी प्रतिभा की सराहनीय प्रशंसा करता हूं। दृष्टि देखो बहुत सारी तारीफ मिल रही है बेटा, बहुत ज्यादा पुदीने पे नहीं चढ़ना, आराम से आराम से इसको ग्रैस्प करना। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सीमा जी, आप हमारे सामने हैं तो मैं चाहूंगी कि जितने भी दर्शक हैं वो भी आपके विषय में, आपके बारे में थोड़ा सा जाने, तो आप अपना परिचय थोड़ा सा रखिए। मैं गोरखपुर से हूँ और एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ, स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से है, राम जानकी नगर में। और उसके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा जो आजकल हो गई है कि बिल्कुल मशीन की तरह, आपको क्वेश्चन याद करना है, लिखना है, ये एक इसको चेंज करना है। थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ एजुकेशन के उसमें बदलाव आए, बच्चों की लाइफ में जो चाहिए वो उन्हें दिया जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत सही बात है ना। हम लोग जैसे एक पैटर्न बन गया है कि भाई बच्चा पैदा हुआ और जब तक तो वो गोद में, जब तक वो आ कर रहा है तब तक तो वो ठीक है, वो तब तक सेफ है। लेकिन जैसे ही वो आ से किसी शब्द तक आता है, हम उसको सिखाने पढ़ाने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं कि पहले तो उसको प्लेवे में भेज देना है, क्योंकि वो तो इतना उत्पाती हो चुका होता है कि घर पे तो संभालने के मान का होता नहीं है। मैं भी अपने बच्चे को, जब मेरा बेटा 2.5 साल का हो रहा तो मुझे लगा ये तो अब मेरे बस की बात नहीं रह गई है, इसका एडमिशन करा दिया जाए। तो माओ की चिंता अलग होती है। लेकिन क्या वही पैटर्न फॉलो करते रहना, समय के साथ जब इतना बदलाव आ रहा है तो वही पढ़ाना, वही रटाना, वही सिखाना, और सही बात है कि उसमें कोई परिवर्तन की अगर किसी ने पहल की है तो वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। सीमा जी, आपके पढ़ाने के तरीके का आप कुछ बता सकती हैं कि क्या परिवर्तन लाया जाए जिसकी वजह से एक सकारात्मक पहल, एक शुरुआत हो सकती है बच्चों के भविष्य की ओर? देखिए, वही चीज जो आपने कहा कि हम लोग जनरली क्या होता है स्कूलों में कि सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट को बस चैप्टर है उसको पढ़ा देना है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिखवा देना है और बच्चे याद कर लेते हैं। एग्जाम हुआ, नंबर आया, हाँ भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, मेरा बच्चा टॉप किया है, बट उसने क्या ज्ञान अर्जित किया, उसको लाइफ के लिए वो महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। एक मतलब बस यही पहलू, यही डरा चलता आ रहा है, जबकि इसी में एक परिवर्तन करने की जरूरत है हम लोगों को, और गार्जियन को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। गार्जियन की भी भूमिका होती है, तभी बच्चों का विकास सही ढंग से हो पाता है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि अंतस फाउंडेशन की हमारी जो परिकल्पना है वो रोजगार परख भी बनाने का एक मुहिम है। क्योंकि ये चीजें हमने देखा कि पढ़े लिखे बेरोजगार क्या होने चाहिए हमारे समाज में? क्या पढ़ाई लिखाई आपके
जीवन को अगर संवारने का कार्य नहीं कर रहे, तो क्या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें कोई ऐसा स्किल नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से कम अपनी जीविका, अपने परिवार को चला सकें? तो पढ़ाई-लिखाई या जो पैटर्न है वो कहीं न कहीं सच में क्वेश्चन मार्क के साथ ही चल रहा है कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तब भी आप कॉम्पिटिशन को फेस करते हैं और उसमें से जो आगे निकलता है, यानी कि वो जो छाँटने की प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है। ऐसे में अगर आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर कोई गुण है, आपके अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप स्टेबल हो सकते हैं और उसके बाद आप प्रयासरत रहते हैं, तो जीवन में कम से कम एक, कहते हैं ना कि पहले पैर जमा लो फिर अपनी उड़ान को देखते रहो, तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपके विचार भी उसी दिशा में चल रहे हैं और हम सब बिल्कुल, मिलकर मेरा कहना वही है कि हुँ। बच्चों के स्किल को हम शुरू में ही पहचान लेते हैं। वो 6, 7, 8 तक आते-आते उनका जानकारी हो जाता है। एक घर में मदर फादर भी जान जाते हैं, स्कूल में टीचर भी जान जाते हैं। तो हमें उसी स्किल को बढ़ाना है बच्चे को, कि उसको किधर ले जाया जाए, उसका इंटरेस्ट किधर है, वो क्या कर सकता है, वो सारी चीजें सोच के हमें चलना होगा, ना कि एक अंधी पढ़ाई जो आजकल चल रही है उस तरीके से, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो और जाती है फिर। बिल्कुल सीमा जी, और मैं आपके विचारों से, आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे भी मन में चल रहा था कि हम इंटर तक बच्चों को, यानी कि 9th से ही कम से कम वहाँ से शुरू हो जाएँ कि तब तक हमें पता चल जाता है कि इनका रुझान किधर की तरफ है। तो अगर इन पे थोड़ा-सा और मेहनत करके उन बच्चों के इस बात को समझ सकें कि अच्छा, इस क्षेत्र में अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तो ये और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा एक प्रयास करने का विचार है, मन है और उसमें हमें स्कूल जो चलाते हैं, जो भी स्कूल है ना, उनके भी साथ उनकी भी सहायता चाहिए होगी। आगे कैसे और किस तरह से इधर की तरफ रास्ता बन सकता है, हम देखेंगे। और आपके पास कोई सुझाव है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो बहुत ही इनिशिएटिव स्टेज में हैं ये सारी बातें, लेकिन बस उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और मेरी उम्मीदों का तो टोकरा और पिटारा बहुत बड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा लगता है सब अच्छा ही होगा। शन्नो जी हमसे जुड़ी हुई हैं, शन्नो श्रीवास्तव जी बेहतरीन कहानीकार हैं और प्रत्येक मंगलवार को शाम को 5 बजे एक कहानी और में उनके साथ हम इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनते हैं और उसी में खो जाते हैं। शन्नो जी, संभव हो तो हमसे आप यहाँ पे जॉइन कीजिए, क्योंकि आपसे बात करके लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ में हृदया त्रिपाठी जी, अगर अभी आप मुझे सुन पा रही हैं, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमको जॉइन कीजिए। उपासना सिन्हा जी बेहतरीन कवयित्री हैं और गाती भी बहुत अच्छा हैं, तो आपको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आ जाइए और कुछ आपका भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। कीर्तन जी, आपकी लेखनी को बहुत-बहुत प्रणाम और ये हमारे ऐसे दर्शक हैं कि जब तक ये सामने इनका नाम नहीं आता है ना, मुझे भी कुछ अधूरापन-सा लगता है। तो कीर्तन जी, आपको भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आइए और आपसे भी कुछ 2 बातें हो जाएँ। कहते हैं कि कामयाबी ही उद्देश्य है, काबिल बनाना तो बात दूर होती जा रही है। काबिल और कामयाबी दोनों एक-दूसरे के पूरक, मुझे लगता है ना कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना है और किसके लिए वो बना है, इसको पहचानने में शायद कभी-कभी पूरा जीवन लग जाता है और जीवन के जिस मोड़ पे, जिस समय पे वो समझ में आता है, तब तक शायद वो अपने कर्तव्यों में, अपने दूसरे चीज़ों में, जाल में, उधेड़-बुन में इतना फँस चुका होता है ना कि अब वो अपने शौक नहीं पूरे कर पाता है। तो समय से अगर उसको पहचान लिया जाए तो जीवन जीने का जो आनंद है ना, जो खुशियाँ हैं, वो भरपूर हो जाती हैं। ऐसी इच्छा है कि सिर्फ़ जीवन को काटा ना जाए, उसको भरपूर जिया जाए, खुशी-खुशी जिया जाए, हर एक पल को आनंदमय बनाया जाए। कैसे संभव है? आपके भी विचार जानना चाहूँगी, तो जितनी जल्दी हो सके हमसे जुड़िए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं और समाधान जब मिल के चलेंगे, तो ज़रूर मिलेगा। सीमा जी, एक बहुत प्यारा-सा कमेंट है, मेरी नंद है सुचिता श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कहती हैं कि बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ है श्वेता भाभी और उनको मेरी आवाज़ सुन कर के बहुत खुशी मिलती है। ये भी बहुत रेयर होता है, देख लीजिए किसी नंद को अपनी भाभी की आवाज़ सुन कर के अगर खुशी मिलती है, तो ये बहुत सकारात्मक है अपने आप में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। बस रुचिका राणा जी हैं हमसे जुड़ी हुई, बेहतरीन कवयित्री हैं।
तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक एक करके हमसे जुड़ते जाए। और किरण जी हमारे साथ लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं। एक नाम उपासना सिन्हा जी हमसे जुड़ रही हैं। टू स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं, सारे स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं गरिमा, और आप भी हो उनमें से। और मेरी कोशिश है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी हम इसको अग्रसर करें कि जितने लोग घर में हैं, अगर आप परेशान हैं किसी बात से, आपको लगता है कि मन नहीं लग रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए, अपनी बातों को शेयर करना चाहती हैं, तो भी आपका स्वागत है। और हम बैठे हैं उसके लिए, साथ आइए, बैठ करके कुछ सकारात्मक करते हैं, सोचते हैं। किटी पार्टी तो हम बहुत करते हैं, लेकिन किटी पार्टी के बाद भी अगर हम खुश नहीं हैं तो विचारशील होने की आवश्यकता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, कुछ और अपने स्कूल के बारे में बताइए कि किस क्लास से किस क्लास तक है आपका स्कूल, और आगे का क्या प्लान है? अभी मेरा स्कूल जो है वो LKG to 10th चल रहा है, और उसे 12th करने की प्रक्रिया में हम हैं, लगे हुए हैं हम लोग। और ज्यादातर हमारा वही है कि बच्चों का एक गुणवादी एजुकेशन दिया जाए और माहौल में भी ले आया जाए। आजकल कुछ सरकार को भी इस मामले में देखना है, जो आरक्षण चल रहा है। भाई आरक्षण हम दे दिए और पढ़ाई हम नहीं करा रहे हैं उन बच्चों का, तो हम उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग के स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन होता है, और वो बिना देखे BSA की तरफ से चला आता है कि वो बच्चा उस क्लास लायक है या नहीं, या क्या करेगा। और उनको ये कहा गया है कि 8 तक आपको पास ही करना है। अब वो बच्चा, उसके मन में, उसके गार्जियन को बस ये है कि हमारा बच्चा पास हो जाए 8 तक। वो डाल दिए, उनको यह है कि मेरा पैसा बच रहा है, और एक खाना पूर्ति बच्चे के साथ हो रही है कि आपको पास करना है, और वो कह रहा है कि आपको पास ही करना है। हाँ, आपको पास ही करना है, सही बात है। हाँ, तो इस चीज को भी थोड़ा सा कहीं न कहीं पहुंचाना है हमें कि ये सही नहीं है। बिल्कुल, ये एक थोपी हुई शिक्षा है जो कभी कारगर नहीं होगी, बिल्कुल। बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सीमा जी, मैं आपकी बात को समझ भी पा रही हूँ और उससे जुड़ भी पा रही हूँ, क्योंकि बहुत समय तक मैंने भी स्कूल को देखा है, और जिस तरह से रूरल एरिया में, मैं तो कहूँगी कि शहरों में भी, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की ही ये बात है, हर एक क्षेत्र में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या ऐसे बच्चों के लिए कुछ और रास्ता नहीं सोचा जा सकता है? ये जो नई नीति आ रही है शिक्षा की, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कि कुछ सकारात्मक हो जाए, वो भी रोजगार परक बन सके। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और प्रयासरत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये नई शुरुआत है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आप भी जुड़िए, आप भी लगे रहिए, हम भी लगे रहते हैं। हम सबको जोड़ना है, तभी संभव हो पाएगा कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। लेकिन देखिए, रुचिका राणा जी का एक कमेंट है, कह रही हैं कि जी मैं भी आप ही के वर्ग से हूँ और बिल्कुल इसी समस्या से जूझती हूँ। एक कवयित्री हैं, एक शिक्षिका हैं, रुचिका राणा जी गाजियाबाद से हैं, और एक और शिक्षिका हमसे यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, रंजू अग्रवाल जी। आज सीमा मेरे भी मन की सारी बातें बताएंगी। अच्छा मैं चाहूंगी रंजू जी, आप अपने मन की बात बताने के लिए यहाँ पे आमंत्रित हैं, और मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, जो भी हमसे जुड़ना चाहे वो यहाँ पे जुड़ सकता है। एक आर्यन प्रधान जी हैं, आप उनको डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। डरने की क्या बात है भाई, डरने वाली तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए हमें। अगर आप अपनी कोई बात यहाँ पे रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, ज्वाइन करके यहाँ पे रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपासना सिन्हा जी किसी कारणवश नहीं यहाँ पे जुड़ पा रही हैं, लेकिन शन्नु श्रीवास्तव जी हमसे यहाँ से जुड़ गई हैं। शन्नु जी कृपया अपना कैमरा ऑन कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे महसूस करना चाहते हैं। आ जाइए शन्नु जी। हम रंजू जी को भी देखना चाह रहे हैं,
हाँ रंजू जी, नमस्कार। सन्नो जी, क्या हाल चाल? नमस्कार आप लोगों को। अच्छा लग रहा है आज एक अलग तरीके से इस मंच से जुड़ के मुझे, तो मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, रूबरू होने का, नए नए लोगों से जुड़ने का। तो मैं आगे सन्नो जी, आपके हमारे साथ। साथ में सीमा श्रीवास्तव जी हैं, जो स्कॉलर्स एकेडमी की। हेलो सीमा जी। हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी अभी, आपके स्कूल के बारे में सुन के सोच के, मैं भी गोरखपुर से ही हूँ, बिलोंग तो मैं गोरखपुर से ही करती हूँ, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि बात सही है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है, वो रट लें और उसके बाद उसको भूल जाएं। उनकी लाइफ में आधी पढ़ाई का तो हमारी लाइफ में कोई यूज होता ही नहीं है। जो चीजें हम पढ़ते हैं रटते हैं, हमारी लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है। तो ये बहुत सही है कि हम बच्चों की स्टडी उनके फ्यूचर को लेके, उनके लाइफ में जो चीजें यूजफुल होती हैं उनको अगर हम पढ़ाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, और आगे चलिए करेंगी, काफी अच्छा होने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि बच्चों को हाँ बोरिंग स्टडीज का कोई फायदा नहीं है, वो पढ़ते जाए कोई रटते फायदा जाए, नहीं। हाँ उसका कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है। और जैसा कि सन्नो जी, मैं आपको तो पता ही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंतस फाउंडेशन की एक अहम हिस्सा है सन्नो जी, और जितना एक्सपीरियंस उनके पास है उसका हम कहीं ना कहीं फायदा और कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे, और उनसे बहुत सारा काम करवाएंगे। और आप क्या काम उनसे करवाना चाहते हैं, आप कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं। और अभी भी मैं कहूंगी कि जिसको भी ज्वाइन करना है यहाँ पे जुड़ करके वो हमसे प्रश्न पूछ सकता है। और किरण जी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। किरण, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है अपने भविष्य के बारे में जानने की, लेकिन मेरे अंदर जो है ना इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हमारा अंतस फाउंडेशन किस तरह से आगे काम करेगा, सक्सेसफुल कितना होगा। मैं शक आपके तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बैठी हुई है और उनसे हम प्रश्न ना पूछे तो ये ठीक बात नहीं है। तो चंद्र जी, आप भी इनसे कुछ पूछ सकती हैं। चलिए मैं अंतस फाउंडेशन के बारे में ही पूछना चाहूंगी इनसे कि फाउंडेशन के बारे में आपका क्या प्रिडिक्शन है, आपका एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, कहाँ तक हम उसमें जाएंगे और क्या अनम्यूट कर करना दीजिए। चाहिए एक्चुअली में समाज के लिए या लोगों के लिए, क्या करना चाहिए उस फाउंडेशन के थ्रू जो। अनम्यूट कर दीजिए किरण। हाँ हेलो। किरण, आपकी आवाज आ नहीं रही है हमारे तक, और थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ेगा आपको। किरण, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं आई थिंक, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। चलिए, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं, और मैं चाहूंगी कि आप रिमूव होकर के फिर से ज्वाइन कीजिए, तब तक शायद सब सही हो जाएगा। और रंजू जी की उम्मीद है कि सीमा जी अब इस पटल पे दिखते रहेंगी। सीमा जी अपने बंधनों में और अपने क्या कहूँ कि इतनी बिजी रहती हैं अपने स्कूल के काम से, अपने काम से इतना प्यार करती हैं कि शायद उनको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अब मैं भी उम्मीद करूंगी और जिद भी रहेगी मेरी कि वो आप दिखते रहिएगा यहाँ पे मुझे। कुछ चेहरे कोशिश हंसते करेंगे। खिलखिलाते ना बहुत प्यारे लगते हैं, और उनको हमेशा हंसते खिलखिलाते ही रहना चाहिए चेहरे, और दिखते भी रहना चाहिए। तो उपासना कुछ ही सिन्हा जी चेहरे नहीं स्मिता जी, मुझे लगता है हर चेहरे को हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए, और हंसता मुस्कुराता चेहरा हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसमें से एक आप हमारी स्मिता जी हैं। इनकी मुस्कुराहट, इनकी हंसी न जाने कितनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और इस मंच से जोड़ता चला जा रहा है आपका मुस्कान और आपकी ये निश्चल हंसी हंसी। सो स्वीट। लेकिन मुझे लगता है ना कि 8-10 लोगों की हंसी तो मैं अकेले ही हंस लेती हूँ, तो शायद बिल्कुल सही। सही है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो खुश होकर के भी हंसना नहीं जानते हैं, हंस नहीं पाते हैं, अंदर से खुश होंगे तो भी ऊपर से हंस नहीं पाते हैं। हंसी बहुत बड़ा खजाना है, खुशियों का मुझे खजाना लगता है। है ना सन्नो जी की, लगता है ना खुश रहना एक जिद है, एक आर्ट है। जब तक आप अपने अंदर उस जिद को नहीं पालेंगे ना कि चाहे कुछ बिल्कुल भी क्यों ना बिल्कुल। हो जाए, हमें खुश ही रहना है और खुश रहना रहना है। ही चुनना है। तो जब तक चुनाव की प्रक्रिया में आप सकारात्मक और
खुशियां नहीं ढूंढेंगे, वो कभी आपके पास आएगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, होता बिल्कुल नहीं। सही है, खुश रहने की जिद होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है जो अगर हमारे अंदर ये जिद या जज्बा नहीं है तो खुश रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो इतनी परेशानियां, इतनी डिफिकल्टीज हैं कि खुश रहने की जिद तो बना के रखनी ही रखनी है। जब तक रखेंगे नहीं तब तक तो जमाना खुश रहने देगा नहीं। तो हाँ, इस जिद को और बिल्कुल इस सन्नू जज्बे जी, को आप तो एकदम बना सही के कह रखना रही हैं। चाहिए। और देखिए ना, किरण को यहाँ पे देख करके कुछ लोग ऐसे मोटिवेट हो गए हैं, सुनील शर्मा जी हैं, और ज्योतिष विद्या से जाने अपने जीवन का हाल, और उन्होंने अपना नंबर दिया है, स्पेशलिस्ट लव मैरिज, वशीकरण, सौतन दुश्मन, छुटकारा, पति पत्नी, गृह कलेश। माय ओहो गॉड। ऐसे लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी वही में वही मैंने कहा, बहुत बदनाम तरह के रहे लोग। हैं, क्योंकि हम्म। इतनी सारी बातों को क्यों कहना ना कि ये छुटकारा वो छुटकारा। अरे ठीक है ना, बस जीने की कला ही आ जाए किसी के अंदर तो मुझे लगता है ठीक है। तो किरण, आपसे सन्नो जी भी जानना चाहती थी और मैं भी जानना चाहती थी कि अंतस फाउंडेशन के भविष्य से आपको क्या दिखता है। आप अपने नजरिए से कुछ बातें जरूर बताइए। अंतस फाउंडेशन का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है। जहाँ तक आपको स्मिता जी याद भी होगा, मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया था कि इस समय कुछ नया होगा, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। तो शायद मेरे ख्याल से ये वही कदम है, ये वही कदम है जो आपने लिया है, और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी से मैं चाहूंगी, अभी तक मैंने अंतस फाउंडेशन को न्यूमरोलॉजी के उस पर नहीं चेक किया है, तो मैं आज ही आपका न्यूमरोलॉजी पे चेक करके आपको रिवर्ट करती हूँ पूरा। वैसे भविष्य उज्जवल है आपकी पत्रिका के हिसाब से, तो आपका नाम ऊंचाइयों तक जाएगा, बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। शायद ये अंतस फाउंडेशन ही वो रास्ता बन रहा है जिसके थ्रू आप अपना नाम अर्जित कर पाएंगे। और अंतस फाउंडेशन का भविष्य भी मैं आपको बहुत जल्दी ही बताऊंगी चेक करके प्रॉपर। क्या और बात आपका है, भविष्य तो उज्जवल है। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, कोई जलना नहीं इस बात को सुन करके, बस हमसे जुड़ना आपके और जीवन का सुनहरा समय शुरू हो गया है, बस उसे कैश करने की जरूरत है आपको। नहीं, चलिए, सही है। इन एक बातों से अच्छे और अच्छे कुछ काम की अच्छे काम की शुरुआत से भविष्य उज्जवल हो ही जाता है। कदम बढ़ाने की देर है, काम और और शुरुआत उसमें अच्छी है। आपको ना अपने आप ऐसे ऐसे लोगों की मदद मिलने लगेंगी कि आप बैठे बैठे आपके काम होने लगेंगे, जो समय आपके जीवन में शुरू हुआ है अभी स्मिता जी। चलिए, जी, बहुत हमारी बहुत बहुत सारी धन्यवाद है। शुभकामनाएं और हैं स्मिता जी इस फाउंडेशन के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। और हम विश करेंगे शुभकामनाएं हम कि सभी को हैं सन्नो जी, बस और कोई नहीं, भी हम इससे सबको तो अलग है, नहीं है। लेकिन शुरुआत हाँ, आपकी आपकी परिकल्पना है ना ये, तो इसलिए सबसे बिल्कुल पहले तो शुभकामनाओं की हकदार आप ही हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी परिकल्पना पूरी तरह से साकार हो। हम सब उसमें अपना सहयोग देते रहें, और आप और हम सब आगे बढ़ते रहें। इसमें बहुत जरूरत होती है धैर्य की, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, बस अपना धैर्य बनाए रखिए और ऊपर वाले का चमत्कार देखिएगा स्मिता जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। देखिए किरण, एक प्रश्न आ गया है। आपने बोला था कि मैं शुरुआत में बोला था कि हम रैंडम 3 लोगों को लेंगे, यहाँ पे उनके प्रश्न लेंगे। तो सुशील कुमार जैन जी हैं हमारे साथ में, और सुशील कुमार जैन उनका नाम है। 25/5/1980 है उनका डेट ऑफ बर्थ, और समय है 7:05 शाम का। प्लेस है इंदौर। और सेकंड मैरिज कब होगी, आने वाली शनि महादशा कैसी रहेगी। बिल्कुल वो बिल्कुल, ऐसा आप बस मुझे 5-2 मिनट का समय दीजिए, मैं इनका डिटेल डाल लूं पहले। इनका जी बिल्कुल। डिटेल है जी, सुशील 25। कुमार जैन जी, आपका प्रश्न यहाँ पे ले लिया गया है। आनंद प्रजापति जी हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और बेहतरीन रचनाकार हैं और प्रकाशक भी हैं। तो अगर अपनी पुस्तकों को आप प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आनंद जी, मैं चाहूंगी कि आप 5 मिनट के लिए यहाँ हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपकी एक रचना हमारे दर्शकों तक जरूर यहाँ पे पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपके पास मुझे समय उनका है। समय बताइएगा प्लीज स्मिता जी। समय जी जी, उनका 7:05 का समय है शाम का, पीएम। शाम का। और 80 था ना डेट ऑफ बर्थ? जी जी, 25/5/80। तो आप इनको 25 देखिए। 5 और भी जो लोग 7 बजे का, 7 बजे ना, एग्जैक्ट 7 बजे। 7:05। 7:05
और प्लेस इंदौर। ठीक है, तो आप अपना जोड़ घटाना कैलकुलेशन कर दिए और बिल्कुल हम उनके बारे में भी जानने के लिए, और वो तो खैर अपने बारे में जानना ही चाहते हैं, लेकिन प्रश्न जब आता है ना तो अंदर मेरे भी उथल-पुथल चलने लगता है कि अरे क्या होगा, क्या होगा? तो भविष्य को जानने की जो इच्छाएँ होती हैं ना, वो सभी के अंदर अनवरत होती हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा इनका है। प्रश्न आप मुझे बताइए, सेकंड मैरिज के बारे में ये जानना चाहते हैं। और साथ ही जानना चाहते हैं कि आने वाली शनि महादशा कैसी रहेगी? शनि महादशा आने वाला है क्या? ऐसा कुछ है? चलो। शनि महादशा इनकी शुरू होने वाली है 16 जून से, के बाद इनकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। शनि में शनि चलेगा 2025। चलिए, एक प्रश्न हो गया। और रंजू जी जानना चाह रही हैं कि मेरे बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन वही है जैसा पहले आओ पहले पाओ वाला चल रहा था। ओहो, आ ही गया उनका प्रश्न। तो सेकंड नंबर पे स्मिता जी, मैं सुशील जी को यही सजेस्ट करूंगी कि जब तक शनि में शनि का अंतर चल रहा है, मतलब 2025 तक, वो अभी सेकंड मैरिज में ना हाथ डाले तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और अभी वो अपने करियर पे फोकस करें। अभी उनकी शनि की दृष्टि अपने कर्म उस क्षेत्र पे पड़ेगी, तो वो अपने करियर पे फोकस करें। और बाकी चीजों में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा 2025 तक इनका। संघर्ष तो अभी आपके साथ भी चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बेटी लगातार आपको संघर्षशील बना रही है और वो बना ही रहेगा। तो सुशील जी, मुझे लगता है कि आप यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं और आपने ज़रूर सुना होगा जो मैम ने कहा आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर शेयर कर दूँगी। आप उनसे और भी कुछ जानना चाहेंगे तो ज़रूर आपको उसका निराकरण मिलेगा। तो बस हमसे जुड़े रहिए। और मैं चाहूंगी कि अपना किरण जी आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि मैं यहाँ पे टाइप कर दूं। 860 422 8552 और ये हो गया इंटर। तो ये नंबर है, खाली नंबर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। किरण श्रीवास्तव जी का नंबर है, गोरखपुर में रहती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आप अपने प्रश्न पूछिए, वो आपके जवाब देंगी। और जो कहेंगी आप उनको मानते रहिए, तो वो खुश रहेंगी और आप भी खुश रहेंगे। रंजू अग्रवाल जी का प्रश्न आ गया है और प्रश्न उनका ऐसा है कि रंजू अग्रवाल जी हैं 31/7/64। उनकी त्वचा से उनके उम्र का पता नहीं चलता है, तो इसलिए उन्होंने 64 बता दिया कि वो प्लेस से चुरू राजस्थान में है। उनका 12:59 है। मम्मी ठीक है, एम 61/64। हाँ, यहाँ पे प्लेस ये यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए राजस्थान और 12:59 AM। रात का मतलब रात का है ना ये समय 12। तो हमसे जुड़े रहिए आप। और सुशील कुमार जैन जी, मैम ने अच्छा नहीं बताया, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए तो हमें समझ में आएगा। रंजू जी, निश्चित रूप से संतूर का ही कमाल है। और मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और कुछ अच्छा, मृत्युंजय जी का भी एक प्रश्न आ चुका है, तो ये आखिरी प्रश्न है रंजू जी का और फिर मृत्युंजय जी का। आगे जीवन कैसा रहेगा, प्रश्न है रंजू अग्रवाल जी का। अगर कोई और हमसे यहाँ पे जुड़ना चाहता है, अपनी बातें यहाँ पे रखना चाहता है, तो आपका स्वागत है। मैंने आमंत्रित किया था अमित जी को यहाँ पे। आनंद अमित जी हमसे अगर अभी भी जुड़े हुए हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ कि आइए। और आपकी एक रचना कम से कम हम तक जरूर पहुँचनी चाहिए। रुचिका राणा जी, अगर आप सुन पा रही हैं, यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपको भी बुलाती हूँ। जी रंजू जी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। रंजू जी, रंजू जी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। बस मैं आपको एक यही सलाह देना चाहूंगी,
आप कोई भी कार्य जब इस वक्त आप करिए, कोई भी नया कार्य शुरू करिए, उसमें आप किसी और की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि इस समय आपके साथ ऐसा होता भी आया होगा, जो आप कल्पना करेंगी वो शायद पूर्ण रूप से आपके सामने न उतरे। तो इसीलिए आपके लिए सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है किसी भी नए कार्य के लिए इस समय। और आप मतलब अपने बच्चों के बारे में भी अगर आप या किसी भी चीज के बारे में आप डिसाइड कर रही हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपके लिए सेकंड ओपिनियन लेना। बाकी अगर आपको विस्तार में चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल बात करिए, इतनी जल्दी मैं विस्तार बातें नहीं बता सकती हूँ। बाकी भविष्य आपका अच्छा है। जी बिल्कुल। और रंजू जी, आप चाहें तो उनसे जुड़ सकती हैं और भी बहुत सारी बातें कर सकती हैं। सुशील कुमार जैन जी, हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन उसके लिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपको और भी चीजें जाननी है, डिटेल में जानना है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। सेटिस्फेक्शन किस बात से नहीं है, मैं मुझे जो दिखा मैंने वो बताया। मैं झूठ बहुत अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, जो होना होता है मैं वही बता सकती हूँ सिर्फ। और कोई अगर पर्सनल बात है तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, और नंबर यहाँ मैंने शेयर कर दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा है। रंजू जी, आपका बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा गुजरेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आपके बुढ़ापे का आधा से ज्यादा जिम्मेदारी तो मैंने ले रखा है ना, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी बुढ़ापे को खुशनुमा बनाने का ही काम है। तो मेरा भी संवरेगा, आपका भी संवरेगा, टेंशन नहीं लेने का। जी 2:30 दोपहर में है, जब प्रचंड धूप था उस समय का है 21 अगस्त 70। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, कब मेरी स्थिति ठीक होगी वो जानना चाहते हैं। मृत्युंजय जी, आप और परेशान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो मोटिवेट करते हैं दूसरों को। जिस तरह से आप बिजी रहते हैं, अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं, अपने काम के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करता है। तो मृत्युंजय जी, अपना जन्म स्थान बताइए। अपना जन्म स्थान बताइए मृत्युंजय जी। रंजू जी, टेंशन न लेने का न देने का, दोनों ही चीजें। तो देवरिया, उत्तर प्रदेश। चलिए, और जितने भी लोग हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं ही बोलूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। फिर बहुत सारी बातें, मेरे पास तो बातों की कोई कमी होती नहीं है, ना योजनाओं की कोई कमी होती है, ना लोगों को व्यस्त रखने की कोई कमी होती है। तो आप हमारा साथ निभाइए और हम आपको काम सौंपते हैं, साथ मिलकर के कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, आपका जीवन किस स्थिति में आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में? आर्थिक संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में मृत्युंजय जी? कुछ आप मुझे हाँ या ना बताएं आप मुझे। मृत्युंजय जी अभी जब सुनेंगे तो टाइप जरूर करेंगे और जरूर बताइए। बिल्कुल मृत्युंजय जी, और जिस तरह की भी परेशानी चल रही है आप थोड़ा सा बताइए, और अगर बहुत ऐसे कोई पर्सनल समस्या या प्रश्न है तो नंबर यहाँ पे शेयर है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर शैल वर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं किरण अच्छा बता रही हैं आप। मिथुन वर्मा जी हैं, मेरा भी भविष्य देखें। मिथुन जी, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि 3 लोगों के ही प्रश्न यहाँ पे लिए जाएंगे, आपका प्रश्न चौथा है तो माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, एक मोबाइल नंबर, वो किरण श्रीवास्तव जी का नंबर है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और मृत्युंजय जी कह रहे हैं हर तरफ से पारिवारिक और ऑफिशियल परेशानियां चल रही हैं। मुझे दिख रहा है इसमें थोड़ा सा इनकी, जैसे
समाज में थोड़ा सा छलावा टाइप से इनके व्यक्तित्व के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर ये मेरे बात से संतुष्ट हैं तो प्लीज पुष्टि करें आप मेरी इस बात की। यहाँ प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बातें एक्चुअली नहीं भी करनी चाहिए, तो मुझे आप तो मुझसे बस ये लगता पर्सनल है। संपर्क करें। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पब्लिक थोड़ा सा सामाजिक रूप से इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान है। और जी, अगर हाँ या ना में बस जवाब दीजिए, उसके बाद आप जी। मुझसे पर्सनली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्योर आई विल लेट यू नो द स्ट्रॉन्ग रेमेडी टू गेट रिड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी मानसिक स्थिति इस समय काफी खराब है मृत्युंजय जी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है कि आप उनसे संपर्क कीजिए, बात कीजिए। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं आनंद अमित जी, जिनकी मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि एक ऐसा नाम है और एक ऐसा काम है जो लोगों तक, मुझे लगता है कि हमारे जानने वाले लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। नमस्कार, प्रणाम आपको। नमस्कार किरण जी। जी जी आनंद जी, मैं चाहूंगी कि मैं तो आपके बारे में जानती हूँ, लेकिन हमारे दर्शक भी आपके विषय में थोड़ी सी बातें और जान पाए, तो आप अपना परिचय अवश्य यहाँ पे रखिए। नहीं, बिल्कुल सिंपल सा थोड़ी सी रचनाएं करता हूँ मैं। कुछ रचनाएं लिखते हैं। जैसे कई लोग तो कहते हैं कि भाई कवि हैं, लेकिन मैं खुद नहीं मानता कि कवि हूँ। कवि बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और थोड़ी बहुत कुछ कहानियाँ, और हमें लगता है कि कुछ कहानी संग्रह, कुछ कविताओं की संग्रह, 2-3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। और अगर बात करें, लगभग बहुत सारे मंच की गिनती करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे मंचों पे आप सभी के आशीर्वाद से काव्य पाठ करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। टेलीविज़न, रेडियो, लगभग सभी जगह उपस्थिति दर्ज है। आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह है, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन है। और फिलहाल मेरी धर्मपत्नी जी एक प्रकाशन भी चलाती हैं, जिसमें मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, और उससे कुछ न कुछ जो लोगों की पुस्तकें हैं, लोगों की रचनाएं हैं, वो उसमें प्रकाशित होती रहती है। जी धन्यवाद स्मिता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। और मैं बताऊं आपको कि इसी के साथ हमारे साथ एक बेहतरीन कलाकार और टैरो कार्ड रीडर और रेकी हीलिंग मास्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजलि प्रभाकर जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। अंजलि जी नमस्कार। साथ में हमारे साथ में आनंद अमित जी हैं। मैंने बताया कि लिखते हैं और लिखने के साथ साथ प्रकाशन के क्षेत्र में भी अपना योगदान अपनी पत्नी के साथ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने लोगों को भी ये कहा कि अगर आपको अपनी पुस्तकें निकलवानी है, अपना आप कुछ लिखते हैं और चाहते हैं कि वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो पाए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आनंद जी, अगर आप हमारे सामने हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ 2-4 लाइन तो जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी स्मिता जी, एक छोटा सा गीत मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। और गीत ये संबंधित भी आप सभी से ही है। थोड़े से प्रतीक इसमें जरूर गीत में है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगी। बात चूड़ियों की होगी, लेकिन चूड़ियाँ यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं महिलाओं को। आप लोग या मैं कहूँगी, अगर महिलाएं जो है, जिन्हें पहले बहुत दबा कर रखा जाता था कि वो कहीं बाहर ना निकलें, कहीं वो दूसरे किसी से बात ना करें, अगर किसी घर में है, तो बहुत सारे बंधन थे। कुल मिला जुला के मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन उन बंधनों से बाहर निकलकर महिलाओं ने स्वयं को साबित किया है कि वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। और आप दोनों उसका उदाहरण है। जीता जाता अंजलि प्रभाकर जी हैं और स्मिता श्रीवास्तव जी, आप दोनों लोग उसका उदाहरण भी हैं। और अभी किरण जी थी। आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और देखिएगा, ये गीत है छोटा सा। जी जी, स्वागत है आपका। मौन से परिहास करती चूड़ियाँ, मौन से परिहास करती चूड़ियाँ, खन खना कर तान भरती चूड़ियाँ, मौन से परिहास करती चूड़ियाँ, खन खना कर तान भरती चूड़ियाँ। और ये बंद है कि रात से मिल खूब अपना पंजता, पूछती हैं चांद से किसका पता,
रात से मिल खूब अपनापन जता, पूछती हैं चांद से किसका पता, आसमां से भी न डरती चूड़ियां, वाह खन खना कर तान भरती चूड़ियां। और ये अगला बंद देखिएगा कि टूट कर भी चंगुलों के जोर से डर न जाती ये हवा के शोर से, बादलों का हाथ धरती चूड़ियां, क्या खन बात है। खना कर तान भरती चूड़ियां। और ये आखिरी बंद है कि जी। जब समंदर को धरा भर ज्ञान था, बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे बिंब हैं, जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से, कि जब समंदर को धरा भर ज्ञान था, जब शिखर पर सूर्य का अभिमान था, तब मरी थी अब न मरती चूड़ियां, क्या बात खन खना कर तान भरती चूड़ियां, मौन से परिहास करती चूड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आनंद जी कि मेरे एक आग्रह पे एक बार कहने पे आप यहाँ पे जुड़े और आपकी इतनी सुंदर सी इस रचना, इस गीत को आपने हम तक पहुंचाया। और बहुत सुंदर, हाँ, बहुत चुनाव बहुत अच्छा है ना कि एक इधर चूड़ी आपकी बैठी हुई है और आप बीच में बैठ करके इसको पढ़ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लगा आपके सुन करके हमें। और मुझे उम्मीद है कि फिर बहुत जल्दी आपसे मिलना होगा किसी न किसी और आयोजन में, और हम लोग बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे, आपसे बहुत सारी और भी रचनाएं जरूर सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आनंद जी, बहुत अच्छा लिखे। जी धन्यवाद अंजलि जी, स्मिता जी, नमस्कार। अंजलि जी, मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और आनंद जी जाने के पहले मैं आपको अंजलि जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर हैं, जितनी अच्छी ये कलाकार हैं। आप अगर इनके कलाकारी का कुछ भी देख पाएंगे ना तो आपके मुंह में जैसे कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली आ जाना, वो वाली हालत हो जाती है मेरी। तो इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त है, जितनी भी प्रशंसा कर लूं बिल्कुल देखना चाहेंगे हम, निसंदेह बड़ा अच्छा लगता है हमें ये सब। ये ज्योतिष है, लोग क्या है ना कि कलाकार जो होता है ना वो एक कहते हैं ना बहुत गूढ़ चीज रहता है उसके अंदर, बहुत कुछ छिपा रहता है उसके अंदर। तो वो हर एक उस चीज को रिसर्च करना चाहता है जिसके लिए कि इंसान सोचता है कि अरे ये क्या है, ये फालतू चीजें हैं, लेकिन वो उस चीज के तह तक जाना चाहता है कि फालतू चीजें नहीं है, कुछ तो बात होगी, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कला का कोई भी क्षेत्र हो। जैसे कविता भी आपने जो किया, रचना जो किया, उस रचना को सोचना और उस सोच को अपने यहाँ तक लाके देना, हर एक आदमी अपने आप को उससे आप जोड़ता है, आपकी कविता से अपने आप को जोड़ता है। और जिसकी कहानी लगभग सच हुई रहती है, ऐसा लगता है कि आपने उसकी रचना जो है उसके लिए ही किया है। तो कलाकार हम लोग ऐसे ही होते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं कोई ना कोई एक दूसरे से अटैचमेंट रहता ही है और अटैच होते हैं। यही तो खूबी है, बेसिकली यही खूबी है। बिल्कुल अंजलि जी, और यही सारी खूबियां हैं जो मुझे लगता है कि कलाकार हर व्यक्ति होता है, बस वो समय से अपनी उस कला को, उस प्रवृत्ति को, उस चाहना को, उस इच्छा को, अपने उस गुण को अगर उसने समय से पहचान लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ में अगर आपको ये लगे कि मैं ये काम बहुत ही बेहतर कर सकता हूँ या ये काम करके मुझे खुशी मिलती है, तो वो पल, वो समय बस उसी दिन सवेरा है, उसी दिन सवेरा है। और आपके जीवन जीने का आनंद
उसी दिन से बिल्कुल। आने लग जाएगा। और आनंद जी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती, आपने जितना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल के आपके इस कार्यक्रम को देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक अच्छी पहल की है आपने, क्योंकि ये सारी कलाएं, चाहे वो साहित्य हो या ये कलाएं हैं, ये सब एक दूसरे से बंधी हुई हैं, बस लोगों को समझने की देर है। इस अच्छी पहल के लिए मैं आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और सुशील कुमार जैन जी, आप लगातार आपके प्रश्न यहाँ आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी कि किरण श्रीवास्तव जी अब हमारे साथ यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, और उनका नंबर यहाँ पे है, आप उनका नंबर आप सेव कर लीजिए और आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा-सा समय और दें तो अच्छी बात हो जाएगी। आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। सुरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप हमें जॉइन करना चाहें तो अब अगले 15-20 मिनट हम लोग और यहाँ पे रुकेंगे। कर सकते हैं। जो भी मुझे जॉइन लगा कि करना मैं ही चाहता है, लेट हूँ। स्वागत है। तो ठीक है। तो अंजलि जी, बहुत सारी बातें तो हमने यहाँ पे, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंतस फाउंडेशन को लेकर के उसके विषय में आज हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, लोग हमसे जुड़ते जाएंगे इसके बारे में, और स्थिति हाँ, सामने आती जाएगी, और बिल्कुल। हम और ज्यादा क्लियर होंगे। लेकिन साथ तो सभी का चाहिए। आज मैं वो साथ मांगने आई हूँ और अपनी बातों को यहाँ रखने आई हूँ, जिसमें से 100% मुझे साथ है। एक तो मेरी थोड़ी सी भावना भी रहती है, लेडीज अगर अंदर दिल से ये जो इस काम के लिए आगे बढ़ती है तो मैं उसका तो बिल्कुल दिल से समर्थन करती हूँ कि वो आगे बढ़े। और आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारे गुणी लोग आपके इस काम में आपके साथ भी हैं, विद्वान लोग हैं सब। तो इस चीज को अगर आप आगे बढ़ा रही हैं तो कौन नहीं साथ देगा, और आगे बढ़ेगा भी। बहुत अच्छे-अच्छे महात्माओं की आशीर्वाद भी हैं आपके साथ, तो वो भी काम करेगा। आपके खुद के आदर्श, आपके खुद के गुण, स्वभाव जो भी हैं आपके, वो बहुत अच्छे हैं, तो बढ़ना ही बढ़ना है इस चीज़ को। कहते हैं ना, जो पॉजिटिव वे में लेके पॉजिटिव चीज़ को आगे बढ़ाता है, देखिए नेगेटिव तो बहुत होती है बट खुद ब खुद पॉजिटिव के सामने हार जाती है, वो जानी ही जानी है, तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और इस बात का तो खैर मुझे भी हमेशा से विश्वास रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ही साधारण तौर पे मैंने ये काम शुरू किया था, लेकिन शुरू करने के बाद में जिस तरह से इसने अपना रास्ता, अपना मार्ग स्वतः ही बनाया, जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, इसी तरह से मेरा रास्ता भी अपने आप बन रहा है। मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रही हूँ, और लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ निभाया है, मुझे प्रेरित किया है, या मेरे अंदर ये मोटिवेशन डाला है कि आप ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ मूव कर सकती हैं और स्टेज पे आकर के हम लोगों को मौका दें, इसका भी एक प्रयास है। तो हाँ, अब तो क्या है, अब वो भी खुल गया है, कोविड का भी समय खुल गया, और आपने बहुत अच्छे समय पर स्टार्ट किया जिस समय कोविड था, तो ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया, वो भी एक अच्छा काम किया, ताकि लोगों तक आप पहुंचने का मौका मिल गया आपको। और मैं भी ये बोलूंगी कि हाँ, कुछ खास प्रोग्राम को समय समय पर आप ऑफलाइन भी चालू कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि जिस तरह से देखिए ऑफलाइन का नाम लिया, और एक ऐसा नाम, एक ऐसा बड़ा नाम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिनके आशीर्वाद, जिनके साथ के बिना मुझे लगता है कि मेरा हर रास्ता, हर काम अधूरा है। तो वो एक ऐसा नाम, यानी कि मेरे प्रिय राजेश राज सर का आशीर्वाद यहाँ ऑनलाइन मिल रहा है हमें। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर, सादर प्रणाम। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि अब थोड़ा और देर करते तो मैं यहाँ से चली जाती। सर, हमारे साथ में अंजलि प्रभाकर जी भी हैं। आपने इनका कार्यक्रम देखा होगा। जी। अंजलि जी, वो जो अच्छे-अच्छे शब्द आ रहे थे ना, एक अच्छी सी लाइन और पंक्तियां आई थी, ये वही हैं जो अभी आपने इनको देखा नहीं था, तो उनसे जुड़े हुए हैं। सर, आज मैं यहाँ पे आई हूँ अपने अंतस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत करने के लिए, एक उसका इंट्रोडक्शन रखने के लिए, और अपने विचार से मैं पूरी तरह से तो इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा और वो क्लियर होगा और लोगों के सुझाव आएंगे तो हमें और भी समझ में आएगा। लेकिन एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में, अपने अंतस फाउंडेशन के बारे में मैंने लोगों को दिया,
और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है मेरे लिए, तो आपका आशीर्वाद चाहिए इसके लिए ऑनलाइन सभी के सामने। अंतस फाउंडेशन के लिए अंतःकरण से आशीर्वाद। क्या बात तो है। अंदर से आशीर्वाद। और कितने लोगों से बातचीत हो चुकी है अभी बीच बीच में? अभी मैं गिनती करके फिर बताऊंगी आपको बाद में, सारा का सारा डिटेल आपको ऑफलाइन देती हूँ हम लोग जब बात करेंगे तो सर आप यहाँ आ गए हैं और आज आप बहुत बिजी, आपका शेड्यूल था, थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ी कि आज ही करना था तुमको, आज मैं बिजी हूँ तो, लेकिन ठीक है, उसके बावजूद अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है तो आप कुछ सुना जरूर दीजिए हमें, कुछ 2-4 पंक्तियां आपकी हो जाए। नहीं, बस अभी यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, मोमोज के चाइनीज रेस्टोरेंट है गोरखपुर में। तो लेकिन अंजलि जी को मैं बताऊंगा कि ढूंढे से भी कम मिलते हैं सीधे साधे सच्चे लोग। ढूंढे से भी कम मिलते हैं सीधे साधे सच्चे लोग, अच्छे लोगों की सोहबत में मिल जाते हैं अच्छे लोग। तो ये जो स्मिता है ना, ये इतनी अच्छी बेटियां है कि मतलब जितने लोग मिलते हैं आप जैसे सब अच्छे लोग मिलते हैं, और इन अच्छे लोगों को ही जोड़कर अंतस फाउंडेशन बन रहा है कि जिनके हाथ न मिले, दूर हो, लेकिन अंतःकरण मिले रहे, अंतस में वो मिले रहे दूसरे से, और कुछ बहुत बड़ा करेगी, नया करेगी, और हमारी पूरी शुभकामना है। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि जैसे भवसागर है ना, सागर रोज एक जैसा दिखता है, लेकिन गोता मारने वाला हर बार कुछ नया लेके हाथ में बाहर आता है। तो ये स्मिता श्रीवास्तव को आप स्मिता गोताखोर भी कह सकती हैं। मतलब ये जब गोता लगाती है तो कोई न कोई नया मोती, हीरा, माणिक लेके आती है। ये बहुत बड़ी बात है, और भाई मेरे बारे में शायद मैं उस तरह से नहीं सोच पाती हूँ जिस तरह से सर मुझे अपना आईना दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा प्राउड सा फील होने लग जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा नहीं, बड़े लोग अगर आपके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपना जो है ना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही वो आपको बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो आपको इस तरह से परिचय दे रहे हैं। तो ये एक प्रोत्साहन भी मिलता है और आगे बढ़ने का, और साथ तो रहता ही है। देखिए, मैं अपने बारे में इतना बोल सकता हूँ कि मैं कभी भी मुंह से बोलते ही नहीं हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, और दिल में नहीं आता है तो नहीं बोलता हूँ। बाहर बहुत सारे मित्र हैं, अगर वो नहीं कोई बात टच करती है तो खाली मैं लाइक भी नहीं करता फॉर्मली कि भाई चलो क्या करना है, लाइक मन रखने के लिए लाइक कर दो, या तो फिर मन रखता हूँ या फिर ढंग से खबर लेता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग। बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं कुछ ऐसा ही करती रहूं कि आशीर्वाद बना रहे, ये कहूंगी। जबरदस्ती का तो खैर कुछ भी नहीं होता, तो भगवान बस इस रास्ते पे बनाए रखें, और मन बुद्धि को हमेशा ऐसे ही रखें। बहुत पहले मैंने चाहा था, बहुत कम उम्र में इस चीज की इच्छा थी कि आज जैसी हूँ मैं वैसे ही रखना हमेशा। तो शायद वो बच्चा वाला पन जो है ना, वो शायद मेरे अंदर हमेशा बना रहे, हमेशा जीवित रहे, ये इच्छा हमेशा से रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर। और मैं सबके लिए कहता हूँ जो लोग भी जुड़े हुए हैं कि दर्पण है निर्दोष, जो दिखता है वो रूप तुम्हारा है, तो तुम खुद देखो तुमने अपना कैसा रूप संवारा है। फेरी वाले के हाथों में एक तारे पर मीठी धुन। हम लोग देखिए अंजलि जी, जब बचपन में वो सारंगी बेचता था, टोकरी में रख के सारंगियां बिकती थी, तो हम लोग सारंगी लेते थे तो हमसे बचती नहीं थी, तो हम लोग लगता था कि जो ये अच्छी वाली है वो तो ये बजा रहा है और बाकी सारी बहलाने वाली है। सही बात है। तो हम लोग कहते थे कि जो तुम बजा रहे हो ना वो वाली दो, तो वो आराम से वो दे देता था, और दूसरी निकाल के बजाता हुआ चला जाता था, हम उसको टुन टुन करते रहते थे। तो मैंने पंक्तियां लिखी कि फेरी वाले के हाथों में एक तारे पर मीठी धुन, अपने हाथ वही जब आवे सरगम हो जाती है गुम, तो सारी कला उंगलियों की एक तारा तो एक तारा है,
सारी कला उंगलियों की, एक तारा तो एक तारा है, दर्पण है निर्दोष, जो दिखता है वो रूप तुम्हारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सादर प्रणाम। और सुशील कुमार जैन जी, मैं आपको एक बात ये जरूर कहूंगी कि जैसा आपने कहा कि दीदी सच बोल रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे। तो सुशील कुमार जी, आप डराइए नहीं, धमकाइए नहीं, इतना डरा धमका करके कोई किसी से काम नहीं करा सकता है। और एस्ट्रोलॉजर की नहीं, मेरा एक सुझाव है आपको कि डेस्परेट होने से कभी भी जीवन में रास्ते नहीं बनते हैं, कुछ भी सकारात्मक नहीं होता है। आप अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाइए और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए और मेडिटेशन भी अवश्य कीजिए। सिर्फ ग्रह नक्षत्र से कुछ भी नहीं होता है, और मेरी बात पे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। रहते हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी, हर 3 महीने पर ग्रह नक्षत्र जो है बदलते रहते हैं। वो आपके कर्मस के अनुसार कि आपने उसके आगे क्या काम किया, ठीक है। जैसे प्रमोशन होता है ना अपने इसमें कि अच्छे काम किए तो प्रमोशन हो गया, तो इसी तरह आप समझे कि ये लकीरें बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? सिर्फ इसलिए कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं। ऐसे सोच के बिल्कुल नहीं बैठे कि उसने लिख दिया है बस होना ही है, तो फिर तो इस दुनिया में कोई आदमी कुछ काम नहीं करता। सब ये सोचता है कि ईश्वर ने तो लिख दिया है बस चलो कोई बात नहीं। तो वही बात कह रही हूँ मैं कि सुशील जी, और ये भी बताऊं मैं कि अंजलि जी ने भी और किरण जी ने भी, दोनों लोगों ने मेरे बारे में कुछ ऐसा बताया था जिसको स्वीकार करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था, और मैं बिल्कुल भी उस बात को मानने को तैयार नहीं थी। जैसा कि आपको लग रहा है कि उन्होंने सही नहीं बताया, मेरी भी यही स्थिति थी। मुझे लगा सवाल ही नहीं उठता है, आप ये क्या बता रहे हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैंने उसको सत्य पाया। तो आप भी इस बात को लेकर के नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने का एक प्रयास कीजिए। उनका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं था, आपको डिमोटिवेट करने का नहीं था। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक प्रश्न को या एक व्यक्ति को समय नहीं दे सकते। मेरी भी मजबूरियों को, मेरी भी इन बातों को आप समझने का एक प्रयास कीजिए। बहुतों ने कांटेक्ट किया, उसके बाद भी बहुतों ने कांटेक्ट किया है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ मैं 1 मिनट में बता दूं किसी की लाइफ, तो ये सही नहीं है। ये बोलना भी सही नहीं है, ये सुनना भी सही नहीं है। तो जब तक मैं आपको जानूंगी नहीं, जब तक अच्छे से सब चीज समझूंगी नहीं आपका, तो मैं उसको बताऊं ये नहीं। इन शॉर्ट में जरूर बता सकती हूँ कि हाँ इन शॉर्ट ऐसा है, और उसको किस रूप में आपको देखना है वो देखिए। निगेटिव हमेशा हम सोचते हैं। आज आप जी रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप अपने से नीचे वाले को देखिए, शायद किसी को खाना भी नहीं मिलता है। तो वो भी एक अंजलि जी, आप उनके मन को रखने के लिए, और उनके इस समय मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, थोड़ा सा डेस्परेट भी हो रहे हैं, तो अगर आप उनके उस प्रश्न को लेना चाहें तो मैं चाहूंगी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप उस प्रश्न को, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आती हूँ, अगर आप उनकी कोई सहायता कर सके तो आप प्रश्न दे दीजिए, मैं आपको उनका जवाब भेज दूंगी। क्या है उनका? ये है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/5/80 का है, 7:05 यानी शाम का समय है। इंदौर में उनकी पैदाइश है। वो जानना चाहते हैं कि सेकंड मैरिज कब होगी, आने वाले शनि महादशा कैसी रहेगी। महादशा मैं नहीं बताती हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैं ज्योतिषी वाला काम नहीं करती हूँ। हाँ, सेकंड मैरिज मैं जरूर बता दूंगी। आपका एक लेटेस्ट फोटो आप अपने पास मंगवा लीजिएगा, और फिर मैं आप स्मिता जी को बता दूंगी आंसर, वो आपको मैसेज कर देंगी, ठीक है। हाँ, लाइफ पार्टनर कैसा होगा वो जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल सवाल है आपका, और आप पर्सनली ही इसको जाने तो वो बेहतर होगा आपके लिए। मैरिज, वो भी सेकंड मैरिज, ये एक पूरी लाइफ का होता है मैरिज। तो अगर मैं बता दूं और फिर आप बोलोगे क्या कि अच्छी लड़की नहीं मिली और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आपने बोला, तो बहुत सारी बातें होती है। एक सिंपल सा सेकंड मैरिज कब होगी, तो ये क्वेश्चन अलग है। सेकंड मैरिज कब होगा, एक क्वेश्चन पूछना है। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि मेरे जैसा होगा कि नहीं, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी किसी के जैसा नहीं होता। ये तो इतनी एस्ट्रोलॉजर और इतनी टैरो कार्ड रीडर तो मैं बिना कार्ड के और बिना कुंडली के हूँ। वो चीज के लिए मुझे फिर कंसल्ट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जस्ट एक फेक टाइप का होगा कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैं स्मिता जी को लिख दूंगी, है ना, और वो आपको बता जी बिल्कुल। और सुरेंद्र प्रजापति जी, अगर आप अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगी कि 2 मिनट के लिए सही, लेकिन आप हमें ज्वाइन कीजिए क्योंकि अब विदा लेने का समय हो चुका है। हम यहाँ से विदा लेंगे। और अंजलि जी, मैं भी कुछ सुनाना जरूर चाहूंगी। आप मेरे सामने हैं और कभी ऐसे बैठ करके हमने आपको सुनाया नहीं है। आज आप पकड़ में आई हैं, हमें जल्दी कोई मिलता नहीं है कि जिसको हम पकड़ पकड़ के सुनाए। तो सुनिए सुनिए कि मतलब मुझे ये हमेशा से लगता है ना कि जो मेरी बातों के, जो मेरे विचार हैं, उसको एक गीत में मैंने ढाला था कि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, हम किसी का हाथ पकड़ें और कहीं ना कहीं मुसीबत से बाहर निकलें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि हम किसी की सहायता कर सकें, हम किसी की मुसीबत में काम आ सके, जहाँ पे अंधेरा हो वहां पे थोड़ा उजाला करने के लायक बन सके। तो ये अंदर से आत्मबल से हो सकता है। तो एक गीत है, सुनिएगा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है, माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है, चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, झूले बढ़कर तू अपना सितारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। और अंतिम बंदे सुनिएगा। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम, आस का दीप मन में जला कर, आस का दीप मन में जला कर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा, डूबता डूबतों का तो बन जा किनारा, डूबतों का तो बन जा किनारा। तो ये मेरी एक रचना जो अंजलि जी मेरे सामने थी, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी से सुना देती हूँ आज। बिल्कुल सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये बात आपने बिल्कुल सच कहा कि हम सहारा जरूर खोजते हैं, लेकिन अगर यही चीज अगर हम अपने मन में ले ले कि शायद मेरा भी सहारा कोई खोजता होगा, तो मैं पहले वो काम करूं। बाकी ऊपर वाले हैं ना, वो तो है ही सहारा, वो आगे देंगे। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले अपने में वो चीज ले आए। तो ये आपने बहुत अच्छा कविता को उस रूप में ढाला।
बिल्कुल अंजलि जी, और ये सिर्फ विचार नहीं है, और विचार से अब ये क्रियान्वयन की तरफ बढ़ रहा है, और उसी का उदाहरण, उसी का एक प्रयास, उसी का एक कदम, पहला कदम अंतस फाउंडेशन है कि साथ चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर कल की, एक बेहतर समाज की परिकल्पना जो हम मन में विचार रखते हैं, लेकिन वो विचार रखने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए प्रयासरत रहना होगा, उसके लिए आगे बढ़कर के कुछ करना होगा। तो उस करने के लिए मुझे सभी का साथ चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। किस भी जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी मेंबरशिप के लिए मैं आप लोगों को फिर से निवेदन करूंगी, एक बार फिर से आऊंगी और आपको आना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें हैं। और अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि कल 12 बजे हम एक बहुत अच्छा सा सेशन कर रहे हैं। बात मुलाकात की एक विशेष कड़ी लेकर के आ रहे हैं कल दोपहर 12 बजे, और उसमें हमारे साथ एक ऐसे मीडिया जगत के एक बड़ा नाम, एक ऐसा एक्सपीरियंस लिए हुए व्यक्ति आ रहे हैं। विकास मिश्र जी आ रहे हैं हमारे साथ में, जो अभी न्यूज नेशन में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, एक इतने बड़े पद पे हैं और इतना लंबा कार्यकाल है कि उनसे बात करना निश्चित रूप से हम सभी को एक मार्गदर्शन भी देगा और उनके बारे में जानना भी बहुत बड़ी बात होगी। अंजलि जी, साथ समय जरूर निकालिएगा, उनसे भी जुड़िएगा। और चूंकि आप हमारे साथ हैं यहाँ पे, और आपका वाइब्रेशन तो हमेशा से पॉजिटिव रहता है। पूरा हम लोग का छोटा छोटा एरिया बनता है, आपका बहुत बड़ा वाला एरिया बनता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वाइब्रेशन से ही वाइब्रेशन और अच्छा होता है। अगर मेरी वाइब पॉजिटिव है और आपकी वाइब भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस वो बड़ा बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपकी प्रेजेंस से ना मतलब अच्छा सा फील आने लग जाता है अंदर में, वो कुछ जो तितलियां उड़ती हैं ना, कुछ ऐसा वाला। तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि दर्शकों से आप जो भी कुछ कहना चाहें जरूर कहिए। दर्शकों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अंतस फाउंडेशन जो इनका है, और ये जब से स्टार्ट की हैं, बड़े दिल से स्टार्ट की हैं और सच्चे दिल से स्टार्ट की हैं। और इस चीज को, इनका विचार, स्मिता जी का जो मैंने देखा है एज ए रेकी हीलर भी, वो फेस रीडिंग से भी जो भी है, उससे मैं इतना जरूर जान सकती हूँ कि इनके मन में जो है वो बिल्कुल साफ जिसको कहते हैं, साफ दिल से कोई काम करना। मतलब अगर किसी का, अगर वो भला चाह रही हैं तो वो रियल में भला चाह रही हैं, उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। तो अगर ऐसे इंसान अगर किसी काम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा काम बनता है कि हम उनका साथ दें, क्योंकि कुछ ऐसे इंसानों से ही दुनिया चल रही है। तो उनका पूरा हक है इस दुनिया को आगे बढ़ाने और अच्छे काम करने में। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और स्मिता जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने फाउंडेशन में अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ते रहिए, जिससे अच्छे विचार और अच्छे जितने भी काम होते हैं वो लोगों तक पहुंचे और सब उसका फायदा उठाएं। क्योंकि एटलीस्ट ऑनलाइन में तो किसी को कुछ लगता नहीं है, सिर्फ उनको प्रेजेंस होना पड़ता है। वो टाइम अगर अच्छे समय में दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं फेसबुक और ये वो जहाँ आप बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा अगर इधर भी टाइम देंगे तो 5% कम से कम, मिनिमम 5% तो फायदा होगा ही, इतना तो मैं भी जानती हूँ। कह सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने सुंदर शब्दों के लिए और इतने अच्छे से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी। और साथ मैंने शुरुआत जरूर की है, लेकिन फिर वही बार बार मैं एक ही बात को दोहरा रही हूँ कि साथ तो चाहिए, बिना साथ के तो संभव नहीं है। कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ मन में चल रहा है, फिर अगली बार बैठेंगे तो हम उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो बस अपना साथ बना के रखिए। जिसने भी पेज को अभी फॉलो या लाइक नहीं किया है वो कर ले, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले, हमारे कार्यक्रम को देखिए और सुझाव अवश्य दीजिए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है, किस क्षेत्र में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, ये भी आप हमें बताइए। या अगर कोई ऐसी जरूरतमंद बच्चे दिखें, कोई बुजुर्ग दिखें, तो आप उनसे भी हमको मिलवाइए, बात कराइए, तो हम आगे चल करके उनकी कोई सहायता करने लायक हो सकते हैं। बस यही सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली। 1 घंटा 38 मिनट से ज्यादा हो रहा है और अब मैं यहाँ से विदा लूंगी। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि आपने अपना समय निकाला, हमसे जुड़े, और बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। अंतस प्रणाम और
सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। जय